हेलो फ्रेंड्स, द यूनिक वेट चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे सम कॉमन केमिकल टेस्ट जो कि आपको वेटनरी फील्ड में देखने को मिलते हैं। और ये टेस्ट जो मैं आपको बताऊंगा, ये कोई भी वेटनरी फील्ड से रिलेटेड एग्ज़ाम हो उसमें 100% इनमें से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला टेस्ट होता है कीटोसिस। तो कीटोसिस के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? सबसे पहले जब कीटोन बॉडीज़ कहाँ से आती है, यूरिन से हमें देखना है, तो हम करते हैं कौन सा? रोथिराज टेस्ट। कौन सा करते हैं साथियों? रोथिराज टेस्ट। इसमें कीटोन बॉडीज़ कहाँ से मिलेंगी हमको? यूरिन से। कहाँ से मिलती हैं? यूरिन। दूसरा जो टेस्ट होता है उसे हम कहते हैं काउसाइट टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? काउसाइट टेस्ट। जब हमको मिल्क से कीटोन बॉडीज़ मिले तब हम ये करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं? काउसाइट टेस्ट। दूसरा टेस्ट है एलडीए। तो एलडीए हम करते हैं इसके लिए लिप्टैक टेस्ट। कौन सा टेस्ट करते हैं? लिप्टैक टेस्ट। एल से लिप्टैक, एल से एलडीए, आप याद रख सकते हैं इस तरीके से। टीआरपी के लिए हम करते हैं पोल और बैम्बू। कौन सा? पोल और बैम्बू टेस्ट। हाइपोमैग्नीसीमिया, इसमें क्या होगा? मैग्नीशियम की डिफिशियंसी होती है, तो इसके लिए हम करते हैं ज़ाइलेडिल टेस्ट। कौन सा टेस्ट करते हैं साथियों? ज़ाइलेडिल टेस्ट। अब बाइल पिगमेंट इन यूरिन, जब बाइल पिगमेंट यूरिन में आते हैं तो इसके लिए करते हैं हम फाउचिट्स टेस्ट। कौन सा टेस्ट करते हैं? फाउचिट्स टेस्ट। एक बार इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ जिससे आप बार बार बोलोगे तो आपको याद जल्दी होगा। नेक्स्ट इसमें एक और टेस्ट रहता है इसी के लिए, उसे बोलते हैं हम जिमेलिन्स टेस्ट। कौन सा टेस्ट? जिमेलिन्स टेस्ट। बाइल साल्ट्स इन यूरिन, यूरिन में अगर बाइल साल्ट्स आते हैं तो उसको हम किससे पता करते हैं? तो उसके लिए होता है कौन सा टेस्ट? हेज टेस्ट। कौन सा टेस्ट? हेज टेस्ट। अब हाइडेटिडोसिस, हाइडेटिडोसिस के लिए हम जनरली करते हैं कसोनीज टेस्ट। कौन सा टेस्ट करते हैं? कसोनीज टेस्ट। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइडेटिडोसिस, कसोनीज टेस्ट इसके लिए करते हैं। ट्राइकोमोनियासिस, इसके लिए हम जनरली दो टेस्ट करते हैं। पहला करते हैं क्या होता है? म्यूकस एग्लूटिनेशन टेस्ट। और दूसरा टेस्ट कौन सा होता है? दूसरा टेस्ट होता है आपका ट्राइकिन टेस्ट। कौन सा होता है? ट्राइचिन टेस्ट। तो आप याद रखने के लिए कर सकते हैं टी से ट्राइचिन और टी से ट्राइकोमोनियासिस। नेक्स्ट आपका आता है एनाप्लाज्मा बवेशिया। तो एनाप्लाज्मा बवेशिया के लिए आप कर सकते हैं कैपिलरी एग्लूटिनेशन टेस्ट। कैपिलरी एग्लूटिनेशन टेस्ट। इसको भी याद रखने का एक ट्रिक है भाई, एनाप्लाज्मा ए से एनाप्लाज्मा ABC, एनाप्लाज्मा बवेशिया कैपिलरी एग्लूटिनेशन टेस्ट। अगर ऑप्शनल आता है, अगर OT क्वेश्चन आता है तो आप इसको यहाँ से टेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपकी टॉक्सोप्लाज्मा। टॉक्सोप्लाज्मा के लिए करते हैं हम सेवन फेल्डमैन डाई टेस्ट। इसके लिए कौन सा टेस्ट हो गया? टॉक्सोप्लाज्मा के लिए 7 फेल्डमैन डाई टेस्ट हो गया। नेक्स्ट आपका आता है ट्रिपैनोसोमियोसिस। इसके लिए वापस से दो टेस्ट होते हैं, सॉरी दो नहीं, इसके लिए 3 टेस्ट होते हैं। पहला होता है स्टिल्बामेडिन। कौन सा? स्टिल्बामेडिन। ये क्वेश्चन आपको मैंने कहीं ना कहीं इसको एग्ज़ाम में देखा है। स्टिल्बामेडिन टेस्ट, स्टिल्बामेडिन टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में मैंने 2 से 3 बार ये क्वेश्चन मैंने आते हुए देखा है। उसके बाद मर्क्यूरिक क्लोराइड टेस्ट। कौन सा? मर्क्यूरिक क्लोराइड टेस्ट। और एक और होता है इसी के लिए जिसको हम बोलते हैं फार्माल जेल टेस्ट। तो इसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं? ट्रिपैनोसोमियोसिस के लिए स्टिल्बामेडिन टेस्ट, मर्क्यूरिक क्लोराइड टेस्ट, और कौन सा हो गया? फार्मल जेल टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ग्लाइकोसीरिया। मतलब क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज है उसके लिए हम जनरली इसमें टेस्ट करेंगे। तो ग्लूकोज के लिए करते हैं हम कौन सा? बेनेडिक्ट टेस्ट। कौन सा करते हैं? बेनेडिक्ट टेस्ट। नेक्स्ट आता है प्रोटीन यूरिया। तो प्रोटीन यूरिया के लिए हम जनरली करते हैं कौन सा? रॉबर्ट्स टेस्ट। कौन सा करते हैं? रॉबर्ट्स टेस्ट। इसके बाद में आता है एक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया। तो इसके लिए करते हैं हम कॉगिन्स टेस्ट। कौन सा टेस्ट करते हैं? कॉगिन्स टेस्ट। नेक्स्ट आता है PD इन मेयर। तो भाई PD इन मेयर, इसमें भी 2 टेस्ट्स होते हैं।
एक होता है क्यूबोनीस टेस्ट, दूसरा होता है एस्किम जॉन्डेक टेस्ट। तो क्यूबोनीस टेस्ट में क्या करते हैं हम, एस्ट्रोजन का पता लगाते हैं यूरिन से। किसका पता लगाते हैं, यूरिन में एस्ट्रोजन। ये कौन सा टेस्ट हो जाएगा फिर आपका, ये टेस्ट हो जाएगा क्यूबोनीस, है ना। ये जनरली 120 से 150 दिन के बीच में किया जाता है और यूरिन से हम एस्ट्रोजन का पता लगाते हैं इस टेस्ट के अंदर। दूसरा होता है एस्किम जॉन्डेक टेस्ट, एजेड टेस्ट भी बोलते हैं इसको। तो इसमें हम सीरम में पीएमएसजी का पता लगाते हैं। क्या पता लगाते हैं, पीएमएसजी इन सीरम, पीएमएसजी इन सीरम। नेक्स्ट होता है आपका, ये आपका वीपीएच के तरफ से है ये क्वेश्चन, इम्परफेक्ट ब्लीडिंग ऑफ मीट। तो जो इम्परफेक्ट ब्लीडिंग ऑफ मीट होती है उसके लिए हम करते हैं मैलेकाइट ग्रीन टेस्ट। कौन सा टेस्ट करते हैं इसके लिए, मैलेकाइट ग्रीन टेस्ट। कौन सा हो गया, मैलेकाइट ग्रीन टेस्ट। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्सी। ये आपका क्रोनिक मेस्टाइटिस भी कोज करने का काम करता है। कौन, स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्सी। और जो डिसगैलेक्सी होता है वो आपका एक्यूट मेस्टाइटिस कॉज करने का काम करता है। तो ये क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो एगलेक्सी के लिए, इसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, इसके लिए हम करते हैं हॉटीज टेस्ट। ये हॉटीज टेस्ट आपको अगर ऑप्शन में ये ना दिखे तो आपको अगर मेस्टाइटिस दिख रहा है तो उसके लिए भी ये हॉटीज टेस्ट यूज़ होता है। नेक्स्ट होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं डिक टेस्ट। कौन सा, डिक टेस्ट। और दूसरा टेस्ट एक और होता है इसके लिए, बेसीट्रेसन। कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेसीट्रेसन नाम है इसका, तो ये तो दूसरा बैक्टीरिया के लिए यूज़ होता होगा। नहीं, ये यूज़ होता है इसी के लिए। नेक्स्ट आपका आता है कॉर्नी बैक्टीरिया। तो कॉर्नी बैक्टीरिया के लिए हम यूज़ करते हैं एलेक्स टेस्ट। कौन सा, एलेक्स टेस्ट। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लिस्टीरिया के लिए। तो लिस्टीरिया के लिए जो हम यूज़ करते हैं वह टेस्ट रहता है एंटोन्स टेस्ट। एंटोन्स टेस्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आता है एंथ्रेक्स। तो एंथ्रेक्स के लिए दो टेस्ट रहते हैं। पहला एस्कोलीज टेस्ट करते हैं इसके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये एस्कोलीज टेस्ट ये भी कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। दूसरा होता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स टेस्ट। कौन सा होता है, ये कम इम्पोर्टेंट है थोड़ा, बट आपको याद रख लेना है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स टेस्ट। नेक्स्ट आपका आता है ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए स्टोरमोंट टेस्ट। ट्यूबरक्लोसिस के लिए स्टोरमोंट टेस्ट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पैरा ट्यूबरक्लोसिस। तो पैरा ट्यूबरक्लोसिस के लिए करते हैं हम स्पोलिगो टेस्ट। ये क्वेश्चन जब आप बहुत सारे जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपनी बुक्स के, तो ये हर बुक में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, स्पोलिगो टेस्ट। नेक्स्ट आपका इकोलाई के लिए। तो इकोलाई के लिए करते हैं हम एजिकमैन टेस्ट, EIJKMAN, एजिकमैन टेस्ट। कौन सा टेस्ट है ये, एजिकमैन टेस्ट। नेक्स्ट आपका आता है साल्मोनेला। तो साल्मोनेला के लिए करते हैं हम एमीज टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है, एमीज टेस्ट। देखो इकोलाई को याद रखने के लिए आप कर सकते हैं ई से इकोलाई, ई से एजिकमैन। तो ऑप्शनल में अगर आपको कहीं भी दिख जाता है एजिकमैन और इकोलाई एक साथ, तो 100% है कि वो उसका आंसर एजिकमैन टेस्ट ही होगा। ब्रुसेला के लिए हम जनरली 2 से ज़्यादा टेस्ट करते हैं। पहला होता है कार्ड टेस्ट। ये आपको 70% चांस है कि ये आपको क्वेश्चन इस बार के ICR में देखने को मिल जाए। कार्ड टेस्ट होता है। इसके बाद रिवेनोलॉल टेस्ट, रिवेनोल टेस्ट सॉरी। दूसरा होता है मरकैप्टो इथेनॉल। कौन सा, मरकैप्टो इथेनॉल टेस्ट। इसके बाद एक और रहता है ब्रुसेल्ला एबॉर्टस बैंग रिंग टेस्ट। बहुत सारे टेस्ट हैं ब्रुसेल्ला के लिए और ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट एक और रहता है लास्ट, रोज़ बंगाल टेस्ट।
तो ये ब्रुसेल्ला के लिए कौन कौन से हो गए? पहला कार टेस्ट, दूसरा रिवेनॉल टेस्ट, तीसरा मर्केप्टो इथेनॉल टेस्ट, चौथा हो गया आपका ब्रुसेल्ला अबॉर्टस बैंग रिंग टेस्ट, और पांचवा रोज बेंगार टेस्ट। ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका बिब्रियोसिस के लिए, तो बिब्रियोसिस के लिए होता है कनागावा टेस्ट। कौन सा? कनागावा टेस्ट, कनागावा टेस्ट। नेक्स्ट आपका आता है लिम्फॉइड ल्यूकोसिस, तो लिम्फॉइड ल्यूकोसिस के लिए करते हैं अपन कोफाल टेस्ट, कोफाल टेस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है कोफाल। बेसिलस एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस के लिए जो बेसिकली एंथ्रेक्स कॉज करता है, तो इसके लिए, इस बैक्टीरिया के लिए एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मैकफेडन रिएक्शन, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टेस्ट, मैकफेडन रिएक्शन। मैकफेडन रिएक्शन आपको कहीं ना कहीं देखने को भी मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लेप्सिल्ला के लिए, तो क्लेप्सिल्ला के लिए जनरली हम यूज़ करते हैं क्वेलिंग और स्वेलिंग टेस्ट, क्वेलिंग और स्वेलिंग टेस्ट, ये इसके लिए। अब ये जो दो लास्ट में लिखे हैं, ये जनरली इनका ट्रीटमेंट होता है जो जिसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, न्यूमोवेजाइना इन हॉर्सेस। तो इसके लिए जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उसको बोलते हैं हम कैसलिक्स ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? कैसलिक्स ऑपरेशन। क्या बोलते हैं इसको? कैसलिक्स ऑपरेशन। नेक्स्ट होता है वेजाइनल प्रोलैप्स इन डॉग, तो इसके लिए भी एक ऑपरेशन होता है जिसको बोलते हैं हम विपल्स। क्या बोलते हैं? विपल्स ऑपरेशन। तो ये तो सारे थे टेस्ट जो आपको आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी वेटनरी फील्ड से रिलेटेड एग्ज़ाम होगा, आपको ये क्वेश्चंस इनमें से ही आपको देखने को मिल जाएंगे। 1 से 2 क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम में इन टेस्ट से पूछा जाता है, तो इनको ध्यान से आप देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको इससे फ़ायदा मिला हो तो। थैंक यू वेरी मच।